आपने चलिए उनकी अहलिया का जिक्र किया, मैं सेठी साहब का जिक्र कर देती हूँ। अरुण साहब वो कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार जो किया वो एक टेस्ट केस है ताकि रद्द अमल देखा जाए खान साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या दुरुस्त है? तो रद्द अमल आपने देख लिया ना। रद्द अमल उन्होंने तो देखिए उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की। पार्टी ने कहा कि भाई ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये लबुलाइजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन जब उन पर तशद्दुद किया गया तो फिर क्या हुआ? अब सफाइयाँ दे रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हो और कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद सेठी साहब के वो उसके मौक़िफ़ में ये बात वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया। कोई एक शख्स होशमंद आदमी ये माने, कोई ये नहीं कह रहा। यानी जो लोग इमरान खान के कट्टर मुखालिफ हैं, अखबार नवीस जो दिन रात उस पर तनकीद करते हैं, उन्होंने भी ये कहा तशद्दुद हुआ, बहुत बुरा तशद्दुद हुआ। मैंने आपको ह्यूमन राइट्स वॉच की मिसाल दी है, वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है मामला, दुनिया भर में खबरें छप रही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, उनके नुमाइंदे ने जो कहा उस पर देखिए एक और तमाशा हुआ। यहाँ अखबार नवीसों ने कहा वो लॉबिंग की गई अमरीका में। अमरीका की लॉबिंग का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से क्या ताल्लुक है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अमरीका का मुलाजिम है और ज़ाहिर है सोच समझ। फिर ये कहा कि जी ये जो सवाल है ये फीड किया गया था, ये यानी क्या कहना चाहिए कि वो उन्हें सिखाया पढ़ाया गया था सवाल करें। कभी ऐसा भी होता है? वो तो अल जज़ीरा तो पहले ही रिपोर्ट कर रहा था इस पे। वो खातून है क्रिस्टिन, क्या नाम है उसका, उसने कहा कि भाई ये हमारा अदारा तो इसकी कवरेज कर रहा था। और इसका तरीका ये होता है कि वो पहले तो कहते जी पढ़ के सुना, वो पढ़ के सुनाया इसलिए कि पहले से सवालात के नोटिस दिए जाते हैं। एक तो हमारे लोगों को मालूम नहीं है, बाद लोगों को, और बस फटाफट टेलीफोन उठाया और मैसेज करने शुरू किए। लॉबी क्या है? वो आज भी अमेरिका के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कौमी खुद अमेरिका की गुलामी नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, वो उन्हें मुर्द इल्ज़ाम करार दे रहा है। और अमेरिका का रवैया ये है कि ये तो अभी लॉबिंग का किस्सा तो अब शुरू हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मौक़िफ़ तो अब सामने आया। इससे पहले अमरीकी सफ़ीर, मैं आपको बता चुका, अपने इनिशिएटिव पे पख्तूनख्वा गया, गाड़ियाँ लेके गया, इमदाद का ऐलान किया, ये कहा हम मिल के काम करना चाहते हैं। सही। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि जो पार्टी भी बरसर इक़्तिदार आएगी उसके साथ मिल के काम करेंगे। तो ये तो कोई इतना आसान काम थोड़ी है। मतलब करने को फ़र्ज़ कीजिए कर लें, कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहिए तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर हर दफ़ा उसका नतीजा क्या निकला है? और अगर हालात इतने ही अच्छे हैं तो कोई एक ज़िमनी इलेक्शन तो ये जीत लेते। सही। अब तक तो नहीं जीते। बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? ये ठीक है बारिशें हैं, लेकिन शिकस्त का खौफ बहुत है। और इस दफ़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत सोच समझकर, कुछ सियासत पीटीआई अब सीख गई है, बहुत सोच समझकर टिकट दिए हैं और स्वीप भी कर सकती है पीटीआई कराची में। बाद लोगों का अंदाज़ा है, बाद लोगों का कहना है कि दो फरीक हैं, जमात इस्लामी सीटें लेगी कुछ और उससे ज़्यादा पीटीआई लेगी। ठीक। और कुछ जमात इस्लामी वाले होपफुल हैं कि हमने बड़ी खिदमत की। खिदमत तो उन्होंने की है और मेहनत भी पूरा साल की है, और गवादर में भी की, कराची में भी की, तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में की है। तो बाद लोगों का ख्याल है कि कुछ पीपल्स पार्टी भी चंद सीटें ले लेगी, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ सिंधी आबादी है। ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ बहरहाल अक्सर का ख्याल है कि पीटीआई का पल्ला भारी रहेगा। तो अगर ये इस काबिल हैं तो मैदान में मुकाबला क्यों नहीं करते? गिरफ्तार क्यों कराना चाहते हैं? पाबंदी क्यों लगवाना चाहते हैं? अगर ये इतने तकड़े हैं तो मुकाबला करें उसका। सही है। वो तो देखिए डट के खड़ा हुआ है और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए। अब देखिए तोशा खाने का मैंने मामला आपको वाज़ेह कर दिया। जहाँ तक वो खातून जज का ताल्लुक है, मैंने पूछा है लोगों से। अच्छा। वो कहते हैं वो जाके उसको सिर्फ वजाहत पेश करनी है, बाकी तो जो अदालत का फैसला है सो उसका फैसला है, उसे वजाहत पेश करनी है कि मैंने तो कहा था कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे, फैसले से इख्तलाफ है तो कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे। और उस जिस दफ़ा के तहत वो कार्रवाई हो रही है, जिस लॉ के तहत, उसका तो इत्तलाक ही नहीं होता एडिशनल सेशन जज पे, उसका तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे होता है। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सुओ मोटो ले नहीं सकते। फिर वो बेंच की तश्कील बदल गई है, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंसाफ होगा। इंसाफ से मुराद इंसाफ है, ये नहीं है कि फैसला इमरान खान के हक में है तो हम कहेंगे इंसाफ है। तो माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के मामलात पर किसी लीडर को नाअहल किया गया हो।
सही, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं अभी हारून साहब, लेकिन जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है, इमरान खान साहब ने हरिपुर जलसे में इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमने ये कहा था कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, डंडा लेके इन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने पाबंदी की बात की है, इससे मुतालिक मेरे पास कुछ आम सवाल हैं, शहबाज गिल साहब के केस की अपडेट और कुछ और सियासी सवाल, उस पर हारून साहब का तजिया हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाबंदी के हवाले से मैं बात करूंगी और भी मामला है, लेकिन हारून साहब इससे पहले कराची की बात हो रही थी, 26 अगस्त का जलसा मुलतवी खान साहब ने क्यों किया है? बारिशों की वजह से किया है। वो जाएंगे कराची में उनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, अगरचे उसमें धड़ेबंदी है, उसमें महंगी पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं मुकदमात हैं, 24 को है, 25 को है, 28 को है, 29 को, 28, 29, 30 को है, 31 को भी है जी जी। वो मुकदमात भी हैं, वो भी तो उन्हें ज़ाहिर है उन्हें फेस कर रहे हैं, वो गैर हाजिर रहने का तो मतहम्मल नहीं हो सकता। नहीं तो मुकदमात इतने ज़्यादा क्यों है? तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, शायद बारिश में जी मुसलसल मुकदमे क्यों हैं जी, मुसलसल ही मुकदमात क्यों हैं? मुकदमे मुसलसल इसलिए है कि ज़हनी दबाव रखा जाए, और किस लिए है? अच्छा, दबाव तो एक और तरह से भी है, जो पाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया बात करी खान साहब के ऊपर, मगर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, उनकी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया जाए। अगर फॉलोअर्स उनके देख लूँ हारून साहब, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा सिर्फ खान साहब के हैं, और 4-5 पार्टी लीडर जो सीनियर हैं मिला के 4 करोड़ से ऊपर बात पहुंच जाती है, तो ये पाबंदियां मौसर रहेंगी या गैर मौसर रहेंगी? 4 करोड़ ना भी हो, 3 करोड़ तो ज़रूर होंगे। 1 करोड़ तो खैर उनके ही हैं, और वो एक अपना छोटी सी वीडियो बना के जारी कर दें, और बाकी वह और छोटी सतह पे, ज़िली सतह पे, डिवीजनल सतह पे, सूबाई सतह पे बहुत सारे लीडर हैं, तो मैसेज उनका पहुंच जाता है। ये वो ज़माना गुजर गया जब पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। मुझे याद है यूब खान का इंतकाल हुआ तो हुक्म सादर हुआ भुट्टो साहब की बारगाह से कि टेलीविज़न से ख़बर नहीं जाएगी, रेडियो से ख़बर नहीं जाएगी, और अंदर 5-6 सत्रों से ज़्यादा की खबर अखबारों में नहीं छपेगी। इसके बावजूद इतना बड़ा जनाजा हो गया था। वो ये नहीं होता, ये ख्याल है, बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक बात पहुंच जाती। ठीक है, एक और आजकल तो सोशल मीडिया के होते हुए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऐसी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए देखा जा सकता है। सही है। सोशल मीडिया से हारून साहब याद आया, कहा जाता है कि हुकूमत की ज़ेर क़यादत जो मीडिया सेल चलता है उसे फ़ाद हुसैन साहब लीड करते हैं, वही जो कहते हैं, चंद सहाफ़ी वही ट्वीट करते हैं। ये महज वाकई हुस्न इत्तफ़ाक़ है या सच बात है? उसने इत्तफाक की है, वो तो मैंने आपको भेज भी दिए। 6-7 ट्वीट है, सबकी लैंग्वेज बिल्कुल एक है, पहला फिक्रा उसी तरह शुरू होता है। अब इसी तरह काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब ये जाहिर है ये बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, मुझे भी तो किसी ने भेज ही दिया है ना, तो बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, और उनमें ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमें बताते रहते हैं, वो अपना पहुंच जाएगा सब लोगों के पास, तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उल्टा नुकसान होगा उसका। ठीक है। तफ्तीश में एक और पेशरफ्त हुई थी जब गिल साहब के पार्लियामेंट लॉजिस वाले कमरे पर छापा मारा गया था, असला बरामद हुआ, यूएसपीज बरामद हुई, और ये कहा जा रहा था कि एक और मुकदमा बनेगा, मजीद जिस्मानी रिमांड मिलेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। रिमांड क्यों नहीं दिया गया गिल साहब का हारून साहब? मैं आपसे मुस्तकिल तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मफरूज़ा पीडीएम ने और बाज़ अखबार नवीसों ने अपने तौर पे कायम कर लिया है कि अदालतें रबड़ स्टंप का काम करेंगी। अदालतें रबड़ स्टंप का काम नहीं करेंगी। जज हर तरह के होते हैं, कुछ जज कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ बहुत बहादुर होते हैं, कुछ कानून का ज़्यादा फ़हम रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात नरमी दिखाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं दिखाते। तो अदालतें आला कार नहीं बनेंगी यकसर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि ये जो इस तरह की जब फ्लूइड सिचुएशन होती है उसमें बहुत से अदारों का रोल बढ़ जाता है आम हालात के मुकाबले में। तो मेरा अपना अंदाज़ा यही था। सुबह मैंने लोगों से पूछा भी जो लोग अदालतों में जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा जिस्मानी रिमांड, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो जाहिर है वो सारा मामला ही आश्कार हो गया कि उन्हें टार्चर किया गया, और बहुत बुरी तरह टार्चर किया गया। अब तो बैनुल-अक़वामी अदारे भी मैदान में आ गए हैं, अब वो ज़रा सुख का सांस लेंगे, और वो पहले वैसे कह भी चुके हैं। मुझसे जो मंसूब अगर कोई बयान आए तो वो मेरा बयान नहीं होगा। वे एक आदमी की कनपट्टी पे पिस्तौल रख दें और उससे कोई कुछ कहलवा लें तो उसकी हैसियत क्या? वो इसहाक डार वाली मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, वो बात वाज़ेही है।